है। हाँ बच्चे की मुसलमानी है। चलो यार ये मामला, बारिश भी तो हुई है रात में, तो सुबह 6:35 पे बारिश हुई। चलो यार वो भी खा रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए, देख तो ले 3 अमर अकबर एंड धोनी भाई साहब। इधर आओ। सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हैं? अबे इसका नाम भी फाद है, तू भी फाद है। अबे तेरा भाई निकल आया फाद। वो देखा अबे वो 3 तुम्हारे दोस्त हैं वो जो केले खा रहे हैं बैठे। दोस्त तो नहीं है। अच्छा, तो कहाँ रहते हो तुम, कहाँ से आ रहे हो, क्या मसले है तुम्हारे साथ? नहीं मतलब क्या इतने अच्छे लग रहे हो तुम, तुमने ये क्यों अंदर अंदर आओ जरा, एक मिनट अंदर लाए यार इसको, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ 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 अंदर आओ, बैठे इधर बैठे, बैठे कभी बैठे गए। फाद नाम है ना आपका? जी। अच्छा भाई, फाद भाई ये बताइए कि जो बोलना सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, सही है? और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलना, ज़रा कॉन्फिडेंस से बोलना, कोई यहाँ पर ऐसी वो नहीं है कि तुम्हें कुछ ज़रोकोप किया जाए, जो जेन्युइन बात हो वो करना। मुझे ये बताओ कि तुमने ये नशा कितने साल पहले शुरू किया? ये 7 से 8 साल हो गए तकरीबन। किन वजूहात के ऊपर? क्योंकि माँ के पेट से तो कोई नहीं पीता, बाहर आए, दुनिया देखी, कौन सी बातें थी जो मैं तुम्हें इसलिए बिठाया बेटा फाद कि जो हमारी नौजवान है ना वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आपके ऊपर कि कौन सी वजूहात थी, बाप के ताने थे, धुतकार थी, किन बातों पे हुआ ये तुम्हारे साथ सिलसिला? वजह तो यही है, बात बात पे घर पे लड़ाई झगड़ा परेशानी ताने, अब बता रहे इसी तरह है बिल्कुल। और मैं नाराज़ हो गया, घर से निकल गया तो रोड पे रहने लगा था इन लोगों के साथ रह के। तो घर से नाराज होकर निकल गए, गुस्से के तेज थे तुम? जी बिल्कुल। दिमाग गर्म रहता था? हाँ। बाप की बात तुम्हारे समझ में नहीं आती थी? नहीं, उल्टा लड़ने लग जाता था, गुस्सा में थोड़ा तेज था, अकेला इकलौता बेटा था। एक लौटे हो तुम? तो सबसे ज़्यादा जिद्दी भी मैं ही था, गुस्सा भी मैं ही करता था सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से कट लिया। जी। तो जब माँ बाप को छोड़ के निकले घर पे, बाहर बातों पे 2-3 रातें गुजारी, फिर क्या हुआ, कहाँ से गुजारा किया? लोग ये हिरंचियों से रब्ता हो गया तुम्हारा? हाँ, रोड पे गुजार रहा था अपना वक्त जैसे तैसे, बाकी सोने भी लग गया। फिर उनके साथ जब बैठा बुठा हो गई तो फिर नशे में एक थोड़ा थोड़ा करके ऐसा तो सबसे पहले कौन सा नशा किया? पाउडर पीता था, हीरोइन। हीरोइन? जी। अच्छा, कितने की मिलती थी? 300 400 500 रुपये जितना देर चाहे। तो ये पैसे कहाँ से, कचरा चुनना शुरू कर दिए? अभी कोई आता प्लास्टिक की बोतलें? हाँ जी बिल्कुल। ये बेचा, 300 रुपये लिया, नशा कर लिया। जी। तो घर वाले जो थे उनसे दूर होके इंसान तकलीफ में आ गया, गुस्से की वजह से तुमने कहा अम्मा अब्बा जिंदा है? वालिद जिंदा है, मेरे वालिदा तो नहीं है फिलहाल। जब तुम घर छोड़ के निकले वालदा जिंदा थी? जी बिल्कुल। तुम घर छोड़ के निकले जब तो वालदा जिंदा थी? जी। तुम्हारे पीठ पीछे इंतकाल हुआ वालदा? जी। तुम गए थे इंतकाल में? जी। गए थे? तो तुमने दफनाया, देखा माँ को, फिर उसके बाद फिर कल्टी हो गए घर से? और मामला खराब हो गया था ना। अब्बा का मीटर और स्टार्ट हो गया? जी। अब्बा ने दूसरी करी? जी बिल्कुल। अबे तेरे अब्बा ने भाई तेरी ज़िंदगी में ना डस लिया तुझे। इसका मतलब है कि अब्बा जो थे वो ज़्यादा हाइपर हो रहे थे, इस वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। अगर बाप में शफकत होती, प्यार होता तो तुम आज इस पोजीशन में नहीं होते। ये कहना चाह रहे हो? जी बिल्कुल। तुम्हें समझा नहीं तुम्हारे बाप ने। जी। लेकिन ये बताओ, अगर समझा नहीं इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हीरोइन पे, ये भी तो गलती है ना, तुम भी तो गलती में खड़े हो ना दादा। तुम कुछ और काम कर लेते, ठेला बेच, सब्जी बेच लेते, ठेला छोले बेच लेते। असल में मसला ये नहीं, मसला गलती मेरी खुद की है। मैं थोड़ा गुस्से वाला हूँ, तो मैं बर्दाश्त नहीं करता कुछ भी, तो घर में ये मसला है मेरे साथ। गुस्सा नादानी से शुरू होकर पछतावे पे खत्म होता है। आप ये मैसेज दे रहे हो लोगों को कि कभी भी घर में कोई क्रैश हो, मियाँ बीवी हो या बेटा बाप हो या भाई भाई हो, कभी भी गुस्सा जो है वो नादानी से शुरू होता है, पछतावे पे खत्म होता है। आज आप पछता रहे हैं, ये नशा छूट नहीं रहा आपसे। अब आप क्या पी रहे हैं? हीरोइन आप पे असर नहीं करती, अब आपने क्या शुरू कर दिया? तो मैं क्रिस्टल पीना शुरू हो गया, इससे भी ज़्यादा हैवी है वो। इससे भी हैवी हो? जी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 24 साल। तो आप अच्छे करके इलाका कौन सा था? सरजानी टाउन में रहते हैं। सरजानी टाउन में रहते थे, घर अपना था, घर से निकले लड़ झगड़ के आज इस मुकाम पे हैं कि खाक छान रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि भाई इस काम से बचो, क्योंकि ये गुस्से से शुरू होता है, पछतावे पे ख़त्म होता है।
फहद नाम है इनका, उम्र इनकी 24 साल बताई, जी ऐसा ही है। जी अब आप पी रहे हो क्रिस्टल जो के जिसम, जब ये उतरता है नशा टूटता है तो क्या होता है, मतलब जिसम हड्डियाँ बिल्कुल मजबूर हो जाता है आदमी कुछ भी करने के लिए, गटर में भी उतर जाओगे। जब जब मतलब नशा टूटता है कुछ भी सफाई वफाई करके पैसे चाहिए ना। जी, ऐसे बेचैन कर देता मकसद, हड्डियों जिसम टूट रहा होता है बहुत। और ये तुमने ये जो दिखा हुआ ये इन्होंने हाथ में क्या करा है, शीशे से काटने की कोशिश की है। ये तकलीफ में ना मकसद ऐसे करीब लाओ यार, दिखाओ क्या तकलीफ में। ये मिलता नहीं है ना, अभी तकलीफ होती है तो उसकी वजह से मैं काट लेता। काट लेते हो खुद ही। जी तो अब इसका तो पहले इलाज हुआ है तुम्हारा घर में? हुआ है 2-3 बार हुआ है इलाज, लेकिन मैं फिर लग गया वही बाहर रहने की वजह से रोड पर। हमें तो ये फिर इलाज के बाद बिल्कुल सही हो जाता है आदमी, ड्रिप व्रिप लगती है सेट। जी बिल्कुल सही वो कोई मेथाजोन कोई वो है गोली या वो है वो खाते हैं, उससे सही हो जाता है मेथाजोन से। जी बिल्कुल हो जाता। तो फिर तुम दोबारा क्यों लगे कि फिर घर नहीं था, कोई घर बार नहीं था, फिर फुटपाथ पे आ गई? जी, बाहर रहने की वजह से ना, इनके साथ उठने बैठने की वजह ये से। दोस्ती यारी तबाह कर रही है, ये जो हीरोइन जी तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जी ये फिर बोलते हैं, दादा कहाँ है, आजा फिर चलते हैं, छोड़ इनको यार, निकलते हैं। यही स्टाइल ना, लाले तू कहाँ है लाले, तू अपना ब्रदर है यार, चल यार तू आ। तुमने कहा फिर वही लत में लग गए, वही स्टाइल वही मामला चल रहे, वही गली में कूचों में। तो ये चीज़ छूट नहीं रही, वो अड्डे वड्डे सब पता है तुम्हें, पहुँच के वहाँ पे लिमटा के बट मेरा भाई कट्टा रखा और निकल लिए। जी भाई तो ये आपने मैसेज दे दिया, बड़ा दुख होता है मुझे। ये कराची में चलते फिरते नौजवानों को देखता हूँ, फहद नाम है, कराची में ही पैदा हुआ, बाप से लड़ झगड़ के रोड पे आया और इन चीज़ों में लग गया। ये जितने भी नौजवान देख रहे हैं वीडियो, ये तुम्हें साबुत बिठा के बंदे का कंटेंट दिया है कि ये मैसेज दिया है इसकी मुँह ज़बानी, क्योंकि जब मैं बोलता तो मैं समझ में नहीं आता, तुम बोलते यार पता नहीं कहाँ से ले आए, धपले उसी बातें कर रहे हैं। पूरा कैरेक्टर सामने बैठा हुआ है, फहद नाम है, और इसने बता दिया कि देखो गुस्सा इंसान को कहाँ पहुँचा देता है। ये जितने नौजवान है ना, जो मैं माहौल देख रहा हूँ, इसमें मेरे खानदान वाले भी शामिल है, मेरा घर भी शामिल है, तुम सब शामिल हो, ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। नई नस्ल को चाहिए कि गुस्से को ठंडा करे। मेन पॉइंट जो इस वीडियो का मैसेज है कि आज ये खुद कह रहा है कि ये पछतावे पे इसका गर्म मीटर स्टार्ट होता था, गुस्से के तेज थे आप, जी अभी हाल में पहुंचे हुए। तो ये मेरा मैसेज था भाई, फहद भाई नाम है, क्या पता इसकी नेकी, इसने खुद तो डूबा ही है लेकिन ये दूसरे को बचाइए, ये नियत है इसकी कि खुद के पर तो कट गए पर दूसरे को उड़ना सिखा देगा। फहद भाई आपके तवस्सुस से, आपके वजूद से, आपकी गुफ्तगू से एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि आप जिस चीज़ में खड़े हो, लेकिन जो दूसरों को मैसेज दे रहे हो ना, दूसरों के बच्चों को, दूसरे की माएँ तुम्हें इतनी दुआएं देंगी कि देखो इसने हमारे बच्चों के लिए खैर कर दी, एक मैसेज दे दिया कि कभी गुस्सा नहीं करना, गुस्सा तुम्हें कहाँ पहुँचा देता है। ऐसा ही है भाई, दुआ में याद रखिएगा, मुझसे जितना होगा इंशाल्लाह फहद भाई मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जिस दिन तुम नियत कर लो कि छोड़ना है तो तुम मेरे पास आना। जब तक पेशेंट खुद नहीं होता ना 50%, जब तक उसको किसी का बाप ठीक नहीं कर सकता। जी तो जब दिमाग बना लो ना कि छोड़नी है, जब थक जाओ जी तो मेरे पास आना है इंशाल्लाह, जितना हो सकेगा मैं करूँगा, ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ। इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। ओके भाई।